हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, खास तौर पर आपका नाम था जनन स्वास्थ्य क्या है। आज जनन स्वास्थ्य से आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जानना है आपको यौन रोग। क्या जानना है? यौन रोग किस प्रकार फैलते हैं और इसका क्या क्या नुकसान होता है, इस सारी चीजों को जानना है। सबसे पहले तो यौन रोग होता क्या है। योनि में होने वाले रोग को यौन रोग कहते हैं, या फिर दूसरे शब्द में कह सकते हैं जननांगों में, यानी जनन अंगों में, क्या जननांगों की बीमारियों को यौन रोग कहते हैं। यानी जन्म देने वाले अंग में अगर किसी प्रकार का रोग हो जाए तो उसको हम लोग यौन रोग कहते हैं। दोस्तों, यौन रोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। यौन रोग को कितने भागों में बांटा गया है? तो यौन रोगों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जनन अंगों की कुसंक्रियता से उत्पन्न रोग। पहला क्या आता है आपका? तो पहला आता है जनन अंगों की कुसंक्रियता से उत्पन्न रोग। दूसरा आता है संक्रमण के कारण भी रोग फैलता है। तीसरा आता है संभोग के माध्यम से फैलने वाले रोग। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संबंध बनाने यानी संभोग के समय भी फैलता है। अब देखना है तीनों रोग का आखिर क्या क्या होता है। सबसे पहले जनन अंगों की कुसंक्रियता से उत्पन्न रोग। कराइए जो ऐसे रोग जो जनन अंगों के दुरुपयोग एवं उनकी देखभाल नहीं करने से उत्पन्न होती है। आगे यानी कि उसका दुरुपयोग किया जाए, बिना जरूरत के संबंध बनाना, पीरियड्स के दौरान संबंध बनाना, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कई सारे होते हैं घटना कि अगर किसी प्रकार रोग हो गया, कष्ट हो गया, तो उसका अगर नहीं देखभाल किया जाए तो यह रोग उत्पन्न हो जाएगा, अथवा उनमें कोई जन्मजात विकृतियां होती है, इस श्रेणी में आते हैं। इसमें जो भी विकृतियां आएगी, रोग आएगा, इस सबको कहा गया कि ऐसा हो सकता है। अब आता है संक्रमण। दूसरा आता है संक्रमण। तो संक्रमण में क्या हो गया? ऐसे रोग जो खास तौर पर क्या हो, जो गंदगी और व्यक्तिगत अस्वच्छता के कारण फैलते हैं। मतलब साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनना, थोड़ा गंदे व्यक्तियों के संपर्क में आना, अपने कपड़े की देखभाल सही तरह से न करना, ये सारे चीज कहीं ना कहीं शामिल होता है संक्रमण। संक्रमण कई प्रकार से होता है, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से ये होता है। अब आता है संभोग के दौरान। संभोग में क्या होता है? संभोग के माध्यम से फैलने वाले रोग। ऐसे रोग जो किसी यौन रोग से पीड़ित व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो यौन रोग से पीड़ित व्यक्ति है और व्यक्ति के साथ संभोग करते हैं। क्या करते हैं? एक तो पहले से रोगी है, लेकिन फिर उसके साथ जाकर के संभोग कर लिया, यानी संबंध बना लिया। तो संबंध बनाने से क्या होता है? उत्पन्न होता है। और जैसे हम लोग खास तौर पर कह सकते हैं, जैसे में कि जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग हो गया। उसके साथ जैसे गनोरिया और सिफिलिस। गनोरिया सिफिलिस मुख्य रूप से यौन संबंध के कारण ही रोग उत्पन्न होता है, और ये जो होता है मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जीवाणु जनित रोग होता है। अब आता है आपका दूसरा विषाणु जनित रोग, जैसे HIV। HIV का मुख्य कारण है एड्स से। एड्स के कारण क्या होता है? HIV एक वायरस है। HIV वायरस फैलता है यौन में, और यौन में क्या होता है? HIV जब होगा तो स्वाभाविक है एड्स का लक्षण होता है। एड्स का पूरा नाम जो है क्या है, आपको जानना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको पूछेगा एड्स का बताए फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना एड्स का फुल फॉर्म, पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का है। इसका मुख्य जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस देखा जाए है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी मानव प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें जो क्या होता है? उत्पन्न होता है, और इसको जो है मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि HIV के कारण ही एड्स फैलता है। अब जानना है एड्स की आखिर होता कैसे है। HIV मुख्य रूप से जब प्रेगनेंसी के दौरान संबंध बना, उसमें HIV वायरस नामक फैलता है। HIV फैलता है तो उसमें संबंध बना है। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है, संबंध बनाया किसी HIV पीड़ित व्यक्ति से, तो फिर जाकर किसी स्वस्थ यौन में से संबंध बनाया तो उनको फैल जाएगा। अब हुआ तो एड्स पीड़ित हो गया, कोई स्वस्थ पुरुष फिर उनसे संपर्क करेगा तो फैल जाएगा। इनका संबंध सीधा ब्लड से होता है। कैसे होता है इसका संबंध? ब्लड से होता है। एड्स फैलने का एक ही कारण है, ब्लड संबंध रहता है, और ब्लड संबंध नहीं रहेगा तो एड्स फैलेगा नहीं।
उसके साथ भोजन करने से एड्स नहीं फैलेगा। अगर एक बस में यात्री है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड का संपर्क होगा, इसके साथ साथ कई व्यक्ति पीड़ित हो जाएंगे। कह रहा है इस बीमारी के बाद वायरस जो है मुख्य रूप से वीर्य यानी कि शुक्राणु या फिर अंडाणु दोनों के माध्यम से इधर उधर हो सकता है, और आंसू के द्वारा, फिर लार के द्वारा, इसके माध्यम से संक्रमित व्यक्ति के क्या करता है, स्वस्थ व्यक्ति को रोगी कर देगा और इसको बीमारी फैला देगा पूरा तरह से। और व्यक्ति का जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको धीरे धीरे बेकार कर देगा। जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको नुकसान कर देगा और लोग बीमार पड़ जाएंगे। और इसमें से मुख्य रूप से जो है बीमारी में व्यक्ति क्या करता है, संक्रमण में कैंसर, मस्तिष्क का बेकार हो जाना और श्वेत रक्त को जो होता है श्वेत रक्त कणिका, ये भी धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाना आदि संकट घेर लेते हैं व्यक्तियों को। तरह तरह के रोग उसको हो जाएगा, जिससे उनकी क्या होगा, मृत्यु भी हो जाती है और लोगों को इस हमेशा कमजोरी फील होने लगता है। इस बीमारी का संक्रमण काल औसत जो है 28 महीने की अवधि तक होता है। अब देखिए, एक साल में 24 महीना, 12 महीना होता है, लगभग 4 साल तक ये चलेगा, लगभग 4 साल तक। कहिए कम दिन में हो सकता है कि नहीं, तो चलेगा। तो 2 साल तो फिक्स है कि खींच लेगा, अगर सही से इलाज ना कराया जाए तो 4 साल भी जा सकता है। और अर्थात इस बीमारी के संबंध में जो है आज तक पूर्ण रूप से सही इलाज नहीं हो पाया है। इस पर कई सारे शोध चल रहा है, कहीं ऐसा दवाई निकाला जाए जो रोकथाम किया जा सके। इसका रोकथाम एक ही है, संयमित बरतना। संयमित अगर रखेंगे तो शायद हम एड्स से बच सकते हैं, नहीं तो फिर होने से भी कोई रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा होंगे। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। यौन रोगों के संक्रमण की वर्तमान स्थिति किस प्रकार चल रहा है, कैसे इससे निदान पाया जा सके, इस पर हम चर्चा करेंगे आपको आने वाले वीडियो में।